हेलो एवरी स्टूडेंट। आज आपको अपने यूट्यूब चैनल राघव मिश्रा मैथा में आपको कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान में दूसरा पाठ मानव नेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग लिख दी है, उसको समझाएंगे। और इसको आप अगर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर कर दें, ताकि जो आपको ये ज्ञान है, नॉलेज है, वो और सभी को पहुंच सके। तो इसमें पहले आपको एक बताया गया है दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष क्या है? तो जब नेत्र में जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बनकर उसके आगे या पहले बनता है, तो इस दोष को क्या कहते हैं? इस दृष्टि दोष कहते हैं। यानी रेटिना पर न बनकर या तो आगे बनता है या पीछे बनता है। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3, जिसमें 2 मुख्य है। एक निकट दृष्टि दोष है और दूसरा दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिस प्रकार से नाम है इसका अपोजिट है, निकट दृष्टि का दोष, बल्कि होता है यह दूर के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें पास की वस्तु, इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या होता है? इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है। इन 2 कारणों से निकट दृष्टि दोष होता है। और अब इसके उपाय क्या होता है? तो इसके उपाय के लिए मानव के नेत्र में जो चश्मा लगता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष बारे में क्या समझ में है कि इसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। अब इसका अपोजिट है दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। अब इसके कारण क्या होता है? उसमें कारण था कि फोकस दूरी कम हो जाती है, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी वो कम हो जाती है। और इसके निवारण के लिए चश्मे में और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर पे होता है जरा दृष्टि दोष। जरा मन होता है बुढ़ापा। जब वृद्धावस्था में किसी व्यक्ति को ना पास की स्पष्ट दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की स्पष्ट दिखाई पड़ती है, तो इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो नेत्र की संवेदन क्षमता कमजोर हो जाती है। और उपाय क्या होता है? इसमें द्विफोकसीय उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह आपका दृष्टि दोष का कंप्लीट हो गया। उसके बाद है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है? श्वेत प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका रंग होता है श्वेत। तो जब श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विग्योर, ये आपके 7 कलर दिए गए। इंपॉर्टेंस कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है कि कौन कौन से कलर, इनका सीरियल क्या है, तो इसमें आपको ये बताना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर विचलन कोण क्या होता है? आपतित प्रकाश की किरण और परावर्तित प्रकाश की किरण के बीच बने कोण को, आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण, इनके बीच जो कोण बना होते हैं उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण। फिर क्या है? अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है कि वह दोष होता है जिसमें किसी वस्तु का वह दोष जिसमें समान दूरी पर रखी 2 वस्तुएं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर में स्पष्ट नहीं एक ही वस्तु समझ में आती है, या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। फिर होता है निकट बिंदु। तो निकट बिंदु के बारे में आपको क्या बताएंगे? तो निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु होता है कि जब व्यक्ति अपनी अधिकतम क्षमता लगाकर, समंजन क्षमता लगाकर पास की वस्तु देख सकता है तो उसे निकट बिंदु कहते हैं। और मनुष्य में निकट बिंदु की दूरी होती 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक हम लोग स्पष्ट वस्तु को देख सकते हैं। ये दूर बिंदु में जब कोई दूर स्थित वह बिंदु जिसमें बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। निकट में क्या होता है? पास की वस्तु देख सकता है बिना समंजन क्षमता लगाए। तो अब ये दूर बिंदु कहां सकता? मनुष्य का दूर बिंदु अनंत होता है। वो कहां देख सकता है? आकाश में तारे देख सकता है,
सूर्य को देख सकता है, चंद्रमा को देख सकता है। तो दूर बिंदु कहां तक जाता है? अनंत तक। और निकट दोष को निकट बिंदु जो होता है उसे इसकी जो नाप होती है वो पूछ देता कभी कभी एक नंबर में। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं आपको टिंडल प्रभाव के बारे में बताते हैं। तो टिंडल प्रभाव बारे में क्या बताना आपको कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव में वायुमंडल में उपस्थित कोलाइडी कण, धूल के, धुएं के जो भी कण है, इनके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो उस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर इसका आपको विशेष जानना है तो इसका यूट्यूब पे हमारा स्पेशली वीडियो टिंडल प्रभाव का बना है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल और वर्बली दोनों चीजों में समझा दिया टिंडल प्रभाव का। उसके बाद है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? समंजन क्षमता होती है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। जैसे कि हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो हमारी नेत्र एडजस्ट कर लेता है कि ये पास में ये लिखा है। दूर देखने लगते हैं तो दूर समायोजित कर लेता है कि वहां पर कौन से वस्तु है। तो ये क्षमता है नेत्र के कैपेसिटी कि कितनी दूरी तक हम स्पष्ट देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसी क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और लगभग हाँ, एक इसके बारे में फिर मानव नेत्र के बारे में आपको है। ये मानव नेत्र क्या है और इसके पार्ट्स दे दिए हैं 6 या 7 इसकी हेडिंगे, जिसमें से प्रमुख हेडिंगे पहली है दृढ़पटल, और उसके बाद दे दिया आपको इसकी प्रमुख हेडिंगे काफी हैं, बता दे। पहली है दृढ़पटल, उसके बाद है कॉर्निया, उसके बाद आइरिस, फिर नेत्र लेंस, फिर दृष्टिपटल, फिर जलीय द्रव या काचाभ द्रव, फिर पीत बिंदु। ये काफी पार्ट्स होंगे, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल अगली बार वीडियो में बताएगा। और जितना बता दिया इतना तैयार करना, इनमें सिर्फ एक आपको डिफिनीशन कंपलसरी जरूर आएगी। और ये दूसरा पार्ट हो गया। 4 चैप्टर है भौतिक विज्ञान में, इसमें 2 आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब इनके न्यूमेरिकल सवाल बताएंगे। तो आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिए और तैयार करते हैं, इसको दोबारा आप पढ़ के समझ लें। धन्यवाद।